जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी नज़दीक है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल स्टार्ट किए हैं और बीपीएससी से संबंधित जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट बनते हैं उसे जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में आज बिहार बजट 2022 से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट और करंट के जो भी प्रश्न बन रहे हैं उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। और बिहार बजट से लगभग 3 से 4 कभी कभी 5 भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार बजट में क्या है 2022-23 में। पहला है 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा तथा राज्य का 15वां बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के बजट का कुल आकार कितना था? 2,37,691.19 करोड़ रुपये। ये याद रखना है, 2,37,691.19 करोड़ रुपये, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की आकार 2,18,302.70 करोड़ से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत? 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2.5% याद रखिएगा। 2022-23 में विकास दर 9.7% रहने का अनुमान है। 2022-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 9.7%। राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान है। तो पिछले एग्ज़ाम में जो ये पूछा भी गया है, राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो उसका अलग हो जाएगा। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात 1,37,460.94 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,677.11 करोड़ अधिक है। प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत वेतन 64,788.01 करोड़ और पेंशन 24,252.29 करोड़। ब्याज भुगतान 16,305.03 करोड़ रुपये और लोन ऋण अदायगी 14,670.03 करोड़। अब है आगे 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर केंद्रित है। वह 6 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कल्याण। ये 6 सूत्र हैं। तो याद रखना है कितने सूत्र हैं। 2022-23 का बजट कितने सूत्रों पर केंद्रित है? तो 6 सूत्रों पर केंद्रित है। कौन कौन है? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो प्रथम सूत्र है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से संबंधित कौन से फैक्ट हैं देख लेते हैं। बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 16,134.39। अब है द्वितीय सूत्र शिक्षा। तो राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 यानी 6298 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530.42 करोड़ रुपये का स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता एवं आधारभूत
अधीसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक 39,191.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 16.5% है। अब आगे है बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 एक दृष्टि में देख लेते हैं। कुल प्राप्तियां कितना हुआ था, तो 2,37,891.94 करोड़ रुपये। राजस्व प्राप्तियां हुआ था 1,96,704.51 करोड़ रुपये। तो जिसमें से राज्य का अपना कर राजस्व कितना था, 41,387, लगभग 21%। राज्य के गैर राज्य कर राजस्व 3%। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा था 46% और केंद्र राज्य से सहायता अनुदान 30%। पूंजीगत प्राप्तियां 41,187.43 करोड़, उधारियां 40,755.88 और ऋणों की वसूली 431.55 करोड़ रुपये। और कुल व्यय कितना हुआ, यानी कुल खर्च कितना हुआ, तो वो भी देख लीजिए 2,37,691.19 2,37,691.19 ये व्यय हुआ था, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल है। तो राजस्व व्यय 1,91,956.67 और पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये। राजस्व बचत कितना हुआ था, तो 4,747 यानी 47.84 और राजकोषीय घाटा 22,885.10 करोड़ रुपये। अब है राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। तो वाणिज्य कर से क्या आया था, तो वाणिज्य कर में 32,387 करोड़ रुपये, स्टाम्प एवं निबंध शुल्क से 5500 करोड़ रुपये और परिवहन कर से आया था 3,000 करोड़ रुपये और भू राजस्व से प्राप्त हुआ था 500 करोड़ रुपये। कुल राजस्व हुआ था 41,387 करोड़ रुपये 2022-23 में। राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत कौन कौन से, तो झारखंड से सेवा निर्मित कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि का में हिस्सा कितना था, 310.52 करोड़ रुपये। खनन में 3,000 करोड़ रुपये, सिंचाई 50,000 करोड़ रुपये और ब्याज प्राप्तियां 2218.78 करोड़ रुपये। अन्य मदों में प्राप्तियां कितना हुआ था, 556.32 करोड़ रुपये और कुल प्राप्तियां 6,135.62 यानी 6,135 करोड़ रुपये। अब आगे तृतीय सूत्र में उद्योग में निवेश। तो राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति आदि लागू किया गया है। इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने के दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसकी अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपये है। कितना इथेनॉल उत्पादन उद्योग लगेगा, तो 151 और जिसमें खर्च कितना लगेगा, 30,382 रुपये। अब है राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है, जिसमें 800 करोड़ का निवेश हुआ है। उद्योग में निवेश मद में बजट 2022-23 में 1,643.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब चौथा सूत्र है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जाएगा। कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
पंचम सूत्र है आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी। तो बिहार की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,749.64 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान किया है। अब है षष्ठम सूत्र, यानी कुल 6 सूत्र हैं। तो छठे सूत्र है विभिन्न वर्गों का कल्याण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2022-23 में इन वर्गों के कल्याण हेतु कुल 12,375.07 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 12,375.07 करोड़। अब है बिहार बजट 2022-23 6 मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं, तो एक दृष्टि में देख लीजिए, अभी तुरंत देखे हैं 6 मुख्य सूत्र, तो एक टेबल वाइज में देखिए। प्रथम सूत्र था स्वास्थ्य, द्वितीय शिक्षा, तृतीय उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चतुर्थ कृषि संबंध क्षेत्र, पंचम आधारभूत संरचना और षष्ठम कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो स्वास्थ्य में कितना खर्च किया गया है, बजट प्रावधान है 16,134, शिक्षा में 39,191, उद्योग एवं निवेश में 1,643, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 7,712, आधारभूत संरचना 29,749 राउंड फिगर में मानते हैं, और कल्याण के लिए 12,375 करोड़ रुपये। अब बजट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो ये भी याद करने वाली बात रहती है, तो ध्यान रखिए, 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो बीटीए बजट 2022-23 का कुल बजट व्यय बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपये से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात 1,37,460.94 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपये 19,000 रुपये से 19,677.11 करोड़ अधिक है। 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 से 14,885.28 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये है। यह कुल व्यय का 19.24% है। यह रकम 2021-22 के 41,231.31 करोड़ रुपये से 4,503.21 करोड़ रुपये अधिक है। कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपये है, जो 2021-22 से 10,437.22 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 2022-23 में 91,180.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। राजस्व बचत कितना होने का अनुमान है, तो
4,747 यानी 47.84 करोड़। GSDP का 0.64%। राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़, जो कि GSDP का 3.47%। लोक ऋण अधिशेष 2,38,126.69 करोड़, GSDP का 31.95%। पुनरीक्षण लोक ऋण अधिशेष 2,88,107.35 करोड़, जो कि 38.66% है। पूंजीगत परिव्यय 2,29,749.64 करोड़ रुपये 2021-22 से 1038.38 कम है। विकसित बिहार के 7 निश्चय के लिए बजट का प्रावधान है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़, याद रखना है। किसान क्रेडिट योजना के लिए 700 करोड़। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़। हर घर नल जल के लिए 1,001.10 करोड़। हर तक पक्की, ये घर ये हर नहीं होगा, यहाँ घर तक पक्की गली नालियाँ के लिए 230 करोड़। हर घर तक लिखाएगा, हर घर तक पक्की गली नालियाँ के लिए 230 करोड़। अब है सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। युवा शक्ति विकास की प्रगति के लिए वो निश्चय 1 था, ये निश्चय 2 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर विकास के 7 निश्चय 2 के लिए 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। तो वो 5,000 करोड़ तो कैसे खर्च होगा, तो देखिए युवा शक्ति विकास के प्रगति 1,153 करोड़। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़। सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ रुपये है। अब आगे है कि बजट से संबंधित अन्य परोक्षोपयोगी तथ्य। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है, यानी 2.5% की वृद्धि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर केंद्रित है। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपये है। बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का 16.05% सबसे अधिक खर्च वाला मद है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 16,134 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट का 65% सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा। समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त होगी। अब तक का 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपया है। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर
उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 2022-23 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट के कुल व्यय का 67.37% विकासात्मक व्यय को आवंटित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। बजट में 3367 यानी 3,367 शहरी वार्ड तथा 142 नगर निकायों को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब है 2022-23 में विभागवार व्यय राशि करोड़ में। शिक्षा विभाग में ये सब एक बार PDF में देख लीजिएगा, हम परसेंटेज बोलेंगे तो वही सही रहेगा। शिक्षा विभाग में 22.20%, ग्रामीण में 15.19% जो 15,193 है। ग्रामीण कार्य विभाग 7,950 करोड़ जो 7.95% है। समाज कल्याण विभाग 8,191 जो 8.19% है। और पथ निर्माण विभाग में 4,420 जो कि 4.42% होगा। स्वास्थ्य विभाग में 7,035 जो कि 7.0% है। जल संसाधन विभाग 3,232 3.23%। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 1947 जो कि 1.95% है। और कृषि विभाग 2.78%। नगर विकास एवं आवास विभाग में 4,055 जो कि 4.06% है। अन्य विभाग में 22,992 जो कि 22.99% है। 2022-23 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि, स्कीम का नाम और उपबंधित राशि कितना किया गया है वो भी देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 15,683.86 करोड़। सबके लिए आवास यानी ग्रामीण के लिए 8,689 यानी 86 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 5,014। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 2,500 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,980 करोड़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,738 करोड़ रुपये। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए 1,400 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 950 करोड़। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 810 करोड़। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 728 करोड़। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 620 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 600 करोड़। केंद्रीय सड़क निधि के लिए 600 करोड़। बिहार राज्य फसल योजना के लिए 542.91 करोड़। सबके लिए आवास के लिए 524 करोड़। अनुसूचित जाति जनजाति भवन के लिए 480 करोड़। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 389 करोड़। आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के लिए 375 करोड़। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के लिए 350 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए 290 करोड़। और मुख्यमंत्री साइकिल योजना के लिए 343 करोड़। और पटना मेट्रो रेल के लिए 150 करोड़ आवंटित किया गया है। तो
तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हम बिहार बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट और फैक्ट को देखा है। तो एक दो बार और देखिए तो याद हो जाएगा और निश्चित रूप से आप बेहतर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस बार बीपीएससी पार करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।